हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर होंगे, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ होंगे। सो गाइस, ये जो रीडिंग है एक लव रीडिंग है और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें थोड़ा सा रोमांटिक वेस हो सकता है, बट मैं गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि मैं जो रीडिंग निकाल रही हूँ कार्ड्स किस हिसाब से निकल के आ रहे हैं वो मैं नहीं जानती। बट अगर हो सकता है अकेले में देख रही हूँ तो थोड़ा सा नॉटी कार्ड्स आने के पूरे 90% चांसेस है। ओके गाइस, तो इसको वैसे ही लेगा जितने से रेजोनेट करे। कोई भी नेगेटिव पॉइंट आता है तो उसे सोच कर रोने मत लेने लग जाइएगा क्योंकि ये एक यूट्यूब रीडिंग है। तो जितने परसेंट रेजोनेट करिए उसी पॉजिटिव को ही चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है और एडवाइसेस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जो आपको सही लगे। एंड गाइस, आप मेरे चैनल पर जाके इस रीडिंग के बाद मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिएगा। आपको जो है नवरात्रे की शुभकामनाएं और जो आपको माता रानी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो उसके लिए बहुत अच्छी रीडिंग्स है, बहुत पॉजिटिविटी है उसके अंदर। तो रिकमेंडेशन है, ज़रूर से जाके देखिएगा, आपका मन खुश हो जाएगा। ओके एंड गाइस, यहाँ पे जो है बहुत बारिश हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो रेनिंग है वो आपके यहाँ हो रही है नहीं हो रही, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुझे सब कुछ बताइए। ओके, और थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को, प्रे कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को जैसे मैंने एनर्जी एक्सचेंज को। और एटलीस्ट माई रीडिंग डिजर्व्स अ लाइक, एटलीस्ट डिजर्व्स योर लाइक। तो मुझे अच्छा लगेगा, वीडियो लाइक करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। ओके गाइस, तो प्रे कीजिए, पॉजिटिव रहिए। देखते हैं। ओके, पहला ही कार्ड आया है द फूल। तो मैं हाथों हाथ साइंस बताती चली जाती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ डेफिनेटली एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, मतलब कि मुलाकातें इतनी नहीं होती है, कुछ लोगों की और हुई ही नहीं है या फिर कुछ लोगों की बहुत कम हुई है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ नहीं है बट स्टिल आप दोनों के बीच में लैक ऑफ मीटिंग्स तो है, या फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेपरेशन, तो मुझे सेपरेशन डिस्टेंस तो आप दोनों के बीच में है। अब वो फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है, मेंटली डिस्टेंस हो सकता है। वन मोर कार्ड प्लीज़। Give me one card. Okay. 8 of Wands. बॉटम से डेक से है द मैजिशियन, वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे जो है आपकी लियो एनर्जी आई है, सिंह राशि वाले। बाकी सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन है यहाँ पे, एरिस लियो सजिटेरियस, सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले और धनु राशि वाले। बाकी यहाँ विद दिस मैजिशियन कार्ड यहाँ पे टोटल साइन आ चुके हैं, लेकिन सिंह राशि वाले बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सिंह राशि वालों की एनर्जी ज़्यादा है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके गाइस, सो आपके पर्सन अकेले में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वैसे मैंने कंडीशन आपको इन 2 कार्ड्स के थ्रू ही बता दिया था कि यस डेफिनेटली या तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आप लोगों के बीच में फिजिकल देखो डिस्टेंस तो यहाँ है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा था है कि नहीं है। डिस्टेंस तो यहाँ है, तो वो आपके फिजिकल डिस्टेंस हो सकते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं, मीटिंग्स नहीं होती, भले ही कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस है। और यह मेंटल डिस्टेंस है, मतलब सेपरेशन आ गया है, ब्रेकअप भी हो सकता है यहाँ पे, बट ब्रेकअप की एनर्जी से ज़्यादा मुझे यहाँ नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब ब्रेकअप भी नहीं किया है बट एक बहस छिड़ जाती है तो फिर 2-2 3-3 दिन तक बात नहीं करते। तो वो चीज़ तो यहाँ डेफिनेटली है काफ़ी लोगों के लिए। और अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है आप भले ही एक कमरे में रहते हो लेकिन स्टिल आप दोनों के बीच में इतनी बातचीत नहीं हो पा रही है, झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो गाइज़ मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर जब भी वो अकेले में बैठते हैं ना, मतलब वो 10 लोगों के साथ बैठे हैं तो शायद ना सोचें, ठीक है, लेकिन जब भी वो अकेले बैठते हैं ना तो उनका जो पहला जो नीयत होती है आपको लेके वो ये होती है कि आपसे बात की जाए। आपको मिस करते हुए दिखाई देते हैं, आपसे बात करने के बारे में सोचते दिखाई देते हैं और आपको रीचअप करते हुए दिखाई देते हैं। उनका ये डेफिनेटली 101% उनके मन में है, बात तो आपसे ही करनी है, भले ही आज नहीं कर रही है, आज नहीं कर रहा, भले ही कल नहीं कर रहे, लेकिन परसों तो आपसे ही करेंगे, उन्हें ये पता है, ठीक है, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो वो सोचते हैं आपसे बात करने की। तो हो सकता है इस बीच में उन्हें कोई काम आ जाता हो, या फिर वो हिम्मत ना कर पाते हो, या फिर उन्हें नींद आ जाती हो, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता हो कि आपको कॉल नहीं कर पाए, आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन उनका डेफिनेटली ये नियत है कि आपसे आज नहीं तो कल आपसे ही बात करनी है। लेकिन मतलब जिन व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, तो यहाँ ऐसा नहीं है। आप दोनों में डेफिनेटली यहाँ पे रीचिंग कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पे आप लोगों की बात डेफिनेटली शुरू होगी। और अगर आप लोगों के बीच में कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि झगड़ा हो गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, बातचीत हो गई है, तो वो आपसे ना इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा बात कॉल करेंगे तो शायद आप लोगों के बीच में फ़ोन पर ही झगड़ा हो जाएगा, फिर से वही पुरानी बातें, बहसबाजी शुरू हो जाएगी। तो जब वो अपने अंदर बना लेंगे ना, अपने अंदर ये इरादा बना लेंगे ना कि आपको कांटेक्ट करना है,
आपसे रीच आउट ज़रूर करना है, आपसे बात ज़रूर करनी है, आपसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगने हैं और आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर देने हैं। मतलब कॉन्वर्सेशन करना ही करना है। उनका जब ये इरादा बनेगा ना, 100% वाला इरादा बनेगा और उन पर वक्त होगा और उन दस्तूर होगा, तो वो अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर करके आपसे बात करेंगे कि इतना मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे कि आपको जो सुनाना है सुनाओ। मतलब इन केस अगर गलती आपकी भी है या उनकी है, जिसकी भी है, इतना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके वो आपसे बात करेंगे कि आपको जो सुनाना है सुनाओ, लेकिन बात करो। मतलब अगर इन केस आप दोनों बात करते हो और आप बातें छेड़ते हो कि तुमने एक दिन ऐसे ऐसे कहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ गई, और ऐसे क्यों बोले भाई, ये वो ये क्यों किया तुमने, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो सुनने के लिए रेडी हैं। समझ में आ रहे हैं? वो सब होता है ना कई बार का, इसकी जब इंसान मेंटली सेट नहीं होता कि इससे बहस करना करूँ कि नहीं करूँ, बहस करना जो है अभी सहन नहीं होगा, तो कई बार ये होता है कि आप 2 बात भी कह देंगे ना तो सामने वाले को बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अगर हम मेंटली सेट हो जाए, ठीक है, जिसको जो बोलना है बोल सकता है, तो आप मेंटली इतने सेट हो चुके हैं कि अब आपको ना ये है कि जो सुनाना है सुना लो, लेकिन मुझे रहना आपके पास ही है। तो जब वो आएंगे ना, तो ये रिस्क लेते हुए आएंगे, आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए आएंगे, और ये रिस्क लेते हुए आएंगे और हाथ में फूल लेते हुए आएंगे, मतलब प्यार लेते हुए आएंगे। उनका जो अल्टीमेटम गोल जो होगा आपको लेके, वो यही होगा, जो भड़ास उतारनी है उतार लो, जो सुनाना है सुना लो, जो सवाल करोगे जवाब दे दूँगा या दे दूँगी, जो एक्सप्लेनेशन मुझे लेना है हम भी ले लेंगे, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो ये होना चाहिए कि तुम मेरे पास और मैं आपके पास। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुई, एक्सप्लेनेशन भी मांगे, उसके बाद जो है ये हो गया, आज से हम बात नहीं करेंगे, ब्रेकअप हो गया फाइनल। ऐसा नहीं होगा। उनका ये होगा, लड़ो भिड़ो झगड़ा करो, एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन लो, सफाइयाँ दो, सफाइयाँ लो, एक ही बात है वैसे, है ना। लड़ो, गाली दे लो जो भड़ास उतारने उतार लो, जो भी इतने दिनों से अपने मन में दबा के रखिए निकाल लो मुझ पे, और अगर 2 मारने भी है तो मार भी लो। लेकिन अल्टीमेटम जो उसका रिज़ल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि हम दोनों में फिर से बन जाए, मैं आपके पास और आप मेरे पास, हम में वो प्यार मोहब्बत फीलिंग्स दोबारा, मतलब वही, मतलब हमारा ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, हमारा वो बातचीत वापस से वो प्यारा वाला इंटरेक्शन हो जाना चाहिए। तब भी वो इतना रिस्क लेने को तैयार है। वो लगता हो सकता है गाइस आपके बीच में ये होता रहता होगा, और बार बार वो रिस्क लेके आपके पास आते होंगे, और आपके साथ रिलेशन ऐसे ही चल रहा होगा। लड़ाई झगड़ा बहुत गंदा वाला होता है, ब्रेकअप तक बात आ जाती है, सेपरेशन तक बात आ जाती है, अलग अलग होने तक बात आ जाती है। लेकिन जो है ना, वो थोड़ा सा वक्त लेते हैं, वो लेते हैं, आप लेते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ना आप दोनों फिर एक साथ होते हैं। तो शायद इस भरोसे की वजह से वो आपके पास फिर से वही रिस्क लेंगे कि ठीक है सुना लो मुझे, अगर ज़्यादा गुस्सा हो सुना लो, लड़ाई कर लो, ज़्यादा मेरे से शिकायत हो तो शिकायतें कर लो। लेकिन इतना रिस्क, इतना जो है ना, इतना एफर्ट वो आपके लिए इसलिए ही ले रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास होगा कि शायद अगर आप गाइस, अगर आप अपने अंदर से निकाल देंगे, लड़ाई कर लेंगे, या आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब उनको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो आप अपने आप काम डाउन हो जाएंगे, अपने आप ही इनके पास आ जाएंगे, और अपने आप ही आप दोनों के बीच में एंड में सॉरी भी हो जाएगी। मतलब वो भी सॉरी कह देंगे, चलो ठीक है मेरी भी गलती थी, और आप भी कह देंगे चलो ठीक है मेरी भी गलती थी, मैंने भी ज़्यादा सुना दिया लाइक। लेकिन बाद अल्टीमेटली जो रिश्ता है वो वापस से पटरी पर आ जाएगा। ये उनका आपको लेके भरोसा होगा। नेक्स्ट सेक्शन की वजह से है। तो ये जो अकेले मैंने आपके बारे में, ये नेक्स्ट सेक्शन भी बता दिया मैंने एक तरीके से आपको, ठीक है। मतलब अब मुझे नेक्स्ट सेक्शन पर अलग से रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें नेक्स्ट सेक्शन भी आ गया। तो अकेले में ना वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि अब आपसे बात करनी है, मतलब अब जो अब आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ना, तो आपको मेंटली प्रिपेयर करके, अगर गाइस अगर ऐसा लग रहा है ना आपको कि ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसको मेरी फ़िक्र नहीं है, और मैं इतने दिनों से वेट कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं उठा रहे, ये वो वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि उनका ये है कि अब जो वो आपसे बात करेंगे तो बहसबाजी के लिए नहीं करेंगे। अब जो वो आपसे बात करेंगे वो अपने मन में ये गोल लेकर बात करेंगे, ये अल्टीमेटम गोल लेकर बात करेंगे कि मनाने के लिए बात करनी है, मतलब वापस से रिश्ते में इंटरेक्शन और वापस को रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए, पैचअप करने के लिए, या दोबारा से एक साथ फिर से बाउंडेशंस क्रिएट करने के लिए ही अब बात करनी है। चाहे उस बीच में आप सुना ले, या जो हो सकता है शुरुआत में बहस छिड़े, झगड़ा छिड़े, पुरानी बातें फिर से छिड़े, लेकिन अल्टीमेटली जो होगा वो यही होगा कि कम से कम लड़ाई भिड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, अंदर का निकल गया, अंदर का भड़ास निकल गया उनके अंदर से या मेरे अंदर से, लेकिन कम से कम हम दोनों अब साथ तो हैं, सब क्लियर करके एक दूसरे को बोल तो दिया कि ठीक है मेरी गलती तुम्हारी गलती थी, पर प्यार बहुत है। तो लाइक आप भी पिघल गए, वो भी पिघल गए। जब अंदर से निकल जाती है ना तो सामने वाला शांत पड़ जाता है, फिर इंसान जो है पिघल ही जाता है।
हो सकता है आपके अंदर अभी भी गुस्सा हो उनके लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो वो आपसे बात करेंगे आपको मनाने के लिए ही करेंगे, आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको अकेले में ये भी सोचते हैं, आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अकेले में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब विजुलाइजेशंस कर रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप कैसे एक दूसरे के साथ जो है बात करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, कैसे एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें जो है रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते थे, प्यार भरी बातें करते थे, आप दोनों के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। तो वो सारी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं, वो कॉल्स, वो नाइट कॉल्स, वो वीडियो कॉल्स, वो जो भी आपने अगर फिजिकल वे पे भी अगर एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है, वो सारी चीज़ें आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए वो याद कर रहे हैं। और उन्हें आपकी वर्थ भी समझ में आ रही है कहीं ना कहीं कि आप जो है ना वो उनके लिए वन एंड ओनली है, मतलब उनकी दुनिया में, उनकी ज़िंदगी में ना कोई भी इंसान आ जाए आपकी जगह वो कभी नहीं ले सकती या ले सकता। उन्हें दिखाई दे रहा है आप जो है डिज़र्विंग इंसान है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे मेडिकल फील्ड से दिखाई दे रहे हैं, आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग फील्ड जो भी है, मतलब रिलेटेड है, मैं ज़रूरी नहीं कह रही रिलेटेड है, बट यहाँ पे ऐसा है। तो आपको ना वैसा मैच्योर लेडी की तरह भी देख रहे हैं, खूबसूरत बहुत देख रहे हैं और पढ़ी लिखी बहुत देख रहे हैं, और स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है। और आपको ना ऐसे भी देख रहे हैं कि आप ही है जो उन्हें संभाल सकते हैं, मतलब इस दुनिया में भले आपसे उनकी लड़ाई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपको सुना ले, आप उन्हें सुना लें, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि एक आप ही हैं जो उनके गुस्से को संभाल सकती है, उनके पागलपन को संभाल सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एक आप ही है जो जिनके साथ ही अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बैलेंस कर सकता है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में इतनी उलझन है तो कम से कम एक आप ऐसे इंसान है जिसके पास जाके वो थोड़ी सी बातें शेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यार आपके साथ शेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा दिल रोमांटिकली आपके साथ जो है वक्त बिता लेते हैं, तो उनका दिल हल्का हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को। आपको वापस से अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप बोल रही थी मैं अभी, क्या बोल रही, अगर आपके बीच में ब्रेकअप हो गया है ना, तो वापस से वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, और उनको ये और मिलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ये भरोसा है कि आप उन्हें ज़रूर से एक्सेप्ट करेंगे, आप उनसे ऐसा कभी नहीं करेंगे। मतलब उनको ना समझ लीजिए गाइस, अगर वो आपके लिए रिस्क ले रहे हैं ना, तो अपने अंदर ये भरोसा लेके रिस्क ले रहे हैं आपके लिए कि आप उन्हें ज़रूर अपनाएंगे। गुस्सा आप कितना भी कर लें, लेकिन आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, ये उनका भरोसा है आपको लेके गाइस, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल है, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, क्लेम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए क्या जानने की ज़रूरत है, और देखते हैं फीलिंग्स, कुछ रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं उनकी। ये तो जनरल फीलिंग्स है, डिटेल्स देखते हैं थोड़ा। वी हैव द व्हाट इज़ दिस, देखो इस डेक से भी द फूल, इस डेक से भी द फूल, तो डबल ज़ीरो की एनर्जी, इतनी शुरुआत बननी है आपकी, न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है गाइस, न्यू बिगनिंग है, रिकन्सिलेशन सोच रहे हैं, वापस से पैचअप करना है आपके साथ में। वन मोर कार्ड प्लीज़, टोटलिटी, यस। अगर आपके बीच में ना रिश्ता जो है, मुझे काफ़ी लोगों के बीच में जो रिश्ता है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि डिफ़िकल्ट रिश्ते नहीं होते, जैसे मुश्किल है थोड़ा सा निभाना उनके साथ या आपके साथ, लेकिन स्टिल उस डिफ़िकल्ट रिश्ते में ना वो फिर भी चैलेंज लेने को तैयार है। समझ रहे हैं बात को, वो चैलेंज लेने को तैयार है आपके साथ। उनके ऐसा लग रहा है डिफ़िकल्ट कितना भी हो, बट आई विल टेक अ चैलेंज, आई विल टेक इट एज अ चैलेंज, मैं इसको चैलेंज की तरह लेती हूँ या लेता हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद जितना डिफ़िकल्ट हूँ या मैं खुद जितनी डिफ़िकल्ट हूँ, वो इंसान भी मेरे बराबर का डिफ़िकल्ट है, उससे डील करना भी डिफ़िकल्ट है। तो जब दो डिफ़िकल्ट लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो वो एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो दो डिफ़िकल्ट लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को सही गलत का फ़र्क बताते हैं, एक दूसरे के साथ ना जो फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस कि आप भी एक ऐसे इंसान है कि जो प्यार में जान देने को तैयार है, और वो भी अगर ऐसे इंसान है जो प्यार में जान देने को तैयार है, तो खुद सोचिए जब ऐसे दो लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक दूसरे को कितनी हद तक प्यार करेंगे कि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है, ठीक है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी ऐसा व्यक्ति होगा ना जो ईजी होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाता है कि एक जान देने को तैयार है, दूसरा बंदा जो है ना इतना प्रैक्टिकल है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, एक बंदा तो जान देने को तैयार हो रहा है, इतना प्यार कर रहा है, दूसरा बंदा जो है ना इतना इजी है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, लाइक ऐसे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों ही ऐसे हैं जो ना तो आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं, ना मूव ऑन कर सकते हैं, ना वो आपसे मूव ऑन कर सकते हैं। तो जब दो लोग जो अल्टीमेटली दिल की गहराइयों से डीप फीलिंग्स लेके एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो जब दोनों ही मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही पार्टनर ऐसी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं, और जब वो दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या ही होगी ज़िंदगी।
ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये ऐसे है, शुरुआत होगी, रिकन्सिलेशन है 100%। और जो है ना आपके बीच में जो है इस बार जो रिश्ता बनेगा ना वो एक नई फीलिंग्स, नई क्रिएटर के साथ बनेगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर देना गाइस, नाइट में रीडिंग कर रही हूँ। द डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड देयर, सो आई कैन डू नथिंग विद इट। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये मुझे बताता है अर्थ साइन की एनर्जी आई है इधर। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले और वृषभ राशि वाले। तो यहाँ पे ना जो आपके जो पर्सन है ना वो आपके बारे में ना अकेले में ये सोचते हैं कि एक तो आप उनके लिए एकदम परफेक्ट इंसान है, आप ही हैं जो उनके लिए परफेक्ट है। अगर वो जैसे भी हैं बट आप उन्हें संभाल सकते हैं, उनको दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं संभाल सकता। वो आपको अपने लिए परफेक्ट समझ रहे हैं, रिकन्सिलेशन सोच रहे हैं, ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, मनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको वो इक्वालिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको वो इंपॉर्टेंस देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, इक्वालिटी देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है। डोंट वरी, मैं रोमांटिक फीलिंग्स में निकालूंगी आपके लिए, एटलीस्ट कम निकालूँ पर निकालूंगी ज़रूर। अकेले में और क्या सोच रहे हैं, मतलब ये करेंटली फीलिंग है ना, करेंटली फीलिंग, तो करेंटली हो ये क्या हो रहा है। इस डेक से भी मैजिशियन, इस डेक से भी मैजिशियन, व्हाट इज दिस गाइस 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 गाइस। हालांकि मैंने आपके लिए कोई अभी तक एडवाइस नहीं निकाली है, लेकिन रिकमेंडेशन यही है गाइस, एक्सेप्ट दिस पर्सन। ये आपको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, खुदा से मांग रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, नज़र रख के बैठे हैं। सो गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे मैसेजेस का, ये ना ऑल दैट, तो नहीं, वो इंसान बाकायदा आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको पता नहीं लगने दे रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको पता नहीं लगने दे रहे होंगे कि आप उन्हें वो जो है आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र रख के बैठे। पर येस, डेफिनेटली ये आपका लास्ट सीन देख रहे हैं। इवन अगर आप स्टेटस लगा रहे हैं ना तो आपका ये स्टेटस देख रहे हैं, और अगर स्टेटस आपको लग रहा है ना सीन नहीं आ रहा, तो ये अपना जो व्हाट्सएप का जो रीड रेसिपिएंट की ना सेटिंग्स को ऑफ करके ये आपके स्टेटस देख रहे हैं। मतलब आपको पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी एक चीज़ पे नज़र रख के बैठे हैं। ठीक है, आपका स्टेटस देख के बैठे हैं या किसी और के फ़ोन से देख रहे हैं, समथिंग ऐसा। मतलब देखने का जो तरीका होगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि आपको पता ना लगे। तो कुछ सेटिंग्स कर लेते होंगे अपने व्हाट्सएप या जैसे भी होगा। आपका लास्ट सीन देखना, ये सब चीज़ें, आप कब लास्ट ऑनलाइन आए थे, कब आपने लास्ट पोस्ट डाले हैं, है ना। और मैसेजेस भी आपके ऐसे देखना, रीड रेसिपिएंट को ऑफ करके मैसेजेस भी देख लेना। आपको लगता रहेगा इसने मेरे मैसेज नहीं देखे, इसने मेरा स्टेटस नहीं देखा, लेकिन वो बंदा सब देख रहा है। ठीक है, आप मतलब बंदे आए हुए बंदी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है। सो लेट्स सी, रोमांटिक फीलिंग निकालने की कोशिश करते हैं आपके लिए। अकेले में उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है, रोमांटिकली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ये तो जनरली डीप थॉट वाली बात आ गई, रोमांटिकली भी बता दीजिए यूनिवर्स। ओके, सो वी हैव न्योफाइट। ओके, वन सेकेंड गाइस, व्हाट आंसर है 4 ऑफ अर्थ या 4 ऑफ स्पेरिकल। एक कार्ड में यहाँ से निकालूंगी, देन आई विल डन। ये जो कार्ड है ना, टू बी ऑनेस्ट ये कार्ड यही वाला है, बहुत रिपीट कार्ड हुए हैं। देखो, फूल कार्ड रिपीट हुआ है, मैजिशियन कार्ड रिपीट हुआ है, नियोफाइट रिपीट हुआ है, ये पेज ऑफ कप्स, और ये यही होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड कार्ड लगा है यहाँ पे, जो मुझे बता रहा है कि आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, और अगर नहीं भी दिखाई दे रहे हैं ना तो दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। ठीक है, रिपीटेड कार्ड है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो ज़िंदगी है ना वो आपको वही मिलेगी। साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में तो वही आपको मिलेगा। 6 ऑफ स्पेड, रिपीट कार्ड अगेन। ये तो मैजिकल रीडिंग है गाइस, मैं तो दिनों से रीडिंग कर रही हूँ। ऐसे कार्ड्स मैंने मेरी रीडिंग में पहली बार आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये सेम कार्ड्स होते हैं। 6 ऑफ स्पेड, ये दोनों सेम कार्ड होते हैं। 6 की एनर्जी है। सो गाइज, यहाँ पे एंजल नंबर आपके लिए 1166 1111 11 1111 11 का बहुत है, और 1 जो है ना न्यू बिगनिंग का प्रतीक होता है, नई शुरुआत का प्रतीक होता है। ठीक है, इट्स अ साइन ऑफ न्यू बिगनिंग्स। तो आप जो है आपके बीच में रिकन्सिलेशंस, नई शुरुआत जो है यहाँ डेफिनेटली है। एंड गाइज ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और गाइज अगर मैं रोमांटिकली आपके लिए बात करूँ ना, रोमांटिकली ओके, बॉटम से डेक से है 3 ऑफ
स्पेड। सो गाइस इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। रोमांटिकली अगर मैं आपके लिए बात करूँ ना यहाँ पे, तो भाई गाइस एक बात बता दूँ, रोमांटिकली आपके लिए ना वैसा फील कर रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं कि जैसे इनके मन में भावना उठती है आपके लिए, फीलिंग्स उठती है। मैं डिटेल्स में नहीं जानेगी क्योंकि मेरी रीडिंग जो है पर्सनल इस टाइप की नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अकेले में है तो ज़रूर 1-2 कार्ड तो निकालने बनते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगी तो आपको समझ जाना है, मैच्योरिटी लेवल लेके समझ जाना है और समझनी है बात को, ठीक है, बस इमेजिन करके समझ जाना है। तो गाइस ये ना आपके लिए रोमांटिक फीलिंग ये रख रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ पहले भी मोमेंट शेयर किए हुए हैं, चाहे थोड़े बहुत ही किए हो या कैसे भी किए हो। अगर आप में लॉन्ग डिस्टेंस है तो जैसे भी आप प्रेफर करते हैं वैसे आपने अपने मोमेंट कैसे भी शेयर किए हो। रोमांटिकली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे ना ये इंसान की जो रोमांटिक फीलिंग है वो ये है कि वो आपके साथ ना फिर से एक ऐसा फिज़िकल वे पे या रोमांटिक वे में एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, खूबसूरत वाला रोमांटिक वे वाला रिश्ता कायम करना चाहते हैं। अकेले में वो ये भी सोच रहे हैं जिसमें आप भी उनका साथ दें, मतलब दोनों तरफ से आग बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए ना उनका हो सकता है वो कुछ दिनों से 1-2 दिन से रोमांटिक फीलिंग रख रहे हो, रोमांटिकली महसूस कर रहे हो, बट आप दोनों के बीच में इतना मैटर हो चुका है, इस वजह से उनकी हिम्मत ना आ रही हो कहने की। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो आपसे कुछ कहें फिर आप उन्हें गलत समझें कि आप ऐसे हो या वैसे। वो चाहते हैं कि जैसे पहले एक आग होती है ना, जैसे मेरे अंदर जितनी आग लगी है उतनी ही आग आपके अंदर भी जैसे पहले कभी हुआ करती थी, वो वही आग आपके अंदर देखना चाहते हैं। ये उनका रोमांटिक थॉट है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी उस चीज़ के बारे में सोचे जब आप उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग करते रहते होंगे उनको खुश करने के लिए, तो वो चीज़ वो याद कर रहे हैं और वो उसी चीज़ की इन्हें इस वक्त भी नीड हो रही है। जैसे किसी को इंसान को एक ड्रग या डोज की नीड होती है ना, उनको उसी चीज़ की अब नीड हो रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके लिए आपके साथ आपका जो रोमांटिक वाला प्यार है वो फिर से चाहिए। मतलब रोमांटिक प्यार अगर आप उन्हें आप उन्हें जैसे किसेस वगैरह भेजते होंगे तो जैसे भी है ना उनको वो चीज़ फिर से चाहिए आपसे, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर कि वो खुद आपको वो रोमांटिक फीलिंग या अपना प्यार दिखाए, वो आपका प्यार देखना चाहते हैं। कहते हैं ना कि आग दोनों तरफ देखना चाहते हैं, वो ये रोमांटिकली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। और वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, नज़र रख के बैठे हैं और वो सही मौके का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें लगेगा अब थोड़ा सा काम डाउन है, अब ये मौका है, तो वो आपको अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वो आपसे बात करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, सब कुछ जो भी है उनको सही लगेगा वैसे करेंगे। बाकी ये चीज़ ज़रूर करेंगे और आपको मनाना चाहते हैं, मनाते हुए गाइस ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट मोमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, प्राइवेट मोमेंट है उनके अंदर, ठीक है। शेयर करने के लिए प्राइवेट मोमेंट है और जो है ना आपके साथ वो वक्त बिताने का इनका बहुत दिल कर रहा है जिसमें सिर्फ वो हैं और आप हैं, और किसी की कोई बात नहीं, कोई जनरल बात नहीं, कोई कुछ और बात नहीं, सिर्फ वो और आप और प्यार, ये चीज़ वो आपके साथ करना चाहते हैं। ओके, तो ये रोमांटिकली होकर देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके, सो वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको जो नीड है ना, देखो मेडिटेट का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना ध्यान लगाने बैठ जाएंगे। मेडिटेट का मतलब ये होता है कि आपको खुद को शांत करने की ज़रूरत है। यू नीड अ पीस इन योर माइंड। ओके, आपको खुद को शांत करने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर वो कुछ बहस करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो उनको सुनाने की बजाय उल्टा सीधा बोलें, अपनी भड़ास निकालें। जैसे मैंने कहा ना कि वो आपसे बात करेंगे तो ये सोच के बात करेंगे जितनी भड़ास निकालने निकाल लो, लेकिन अल्टीमेटली मुझे आप ही चाहिए, तो ठीक है जो निकालना निकाल लो और वापस से अपना रिश्ता शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ वो इसी सोच में आपसे बात करेंगे तो उनको गलत साबित कर दो। आपको अपनी कोई भड़ास इतनी तरीके से समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए क्योंकि इनके मन में प्यार आपके लिए ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर गाइस यहाँ आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप सही हैं वो गलत हैं, तो ठीक है आप उसको अलग वे में कहिए, पर गंदी तरीके से भड़ास मत हो जाएगा। थोड़ा खुद को शांत कीजिए और उनको ये शो कर दीजिए कि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा मैच्योर लेवल पर हूँ, ठीक है। उनसे बात पूछे, अगर वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे पूरा सुनिए, बीच में टोक लगाने से बेहतर, ठीक है। और अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनसे भी ये उम्मीद कीजिए कि मुझे पूरी बात कहने दीजिए और तरीके से कहिए, एज़ कम्पेयर टू आप टोंटिंग्स करें गंदी वाली। आपको जिस पॉइंट को लेकर परेशानी है, आप सिर्फ इस मुद्दे पे बात करें, फालतू की बातें नहीं, तुमने ये किया था, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि ये कोई हथियार आपने 2 साल पुराने संभाल के रखा हुआ है, वो हथियार आप आज चलाएंगे, ये चीज़ नहीं करनी। जिस मोमेंट में बात होनी है उसी मोमेंट पे रहिए, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी लेवल। तो आपको वो मैच्योरिटी लेवल को रखना है। बॉटम से रेक्स सरेंडर टू डिवाइन। अभी मैं यही कह रही थी कि भरोसा रखिए, आपको सिर्फ यूनिवर्स से ये कहना है कि अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में है, अगर आगे मेरे इनका रिश्ता है, अब मेरा बाकी है इनसे, तो ठीक है मेरे बीच में इनके लिए सब कुछ सही कर दीजिए, उनको वापस जो मेरे लिए सही है ले आइए, कर दीजिए, ठीक है।
यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, जो है अगर आपकी ज़िंदगी में ये होगा तो ज़रूर आएंगे। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, इंटरेस्टिंग लगी है रीडिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़िए, क्लेम कीजिए रीडिंग को, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए, और जिससे कि आपको मेरी जो भी न्यू वीडियोज़ है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।